हाल ही में एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिससे पता चल रहा है कि 2017 के बाद से लेकर 2023 तक अगर यूरोप ने सबसे ज्यादा तेल खरीदा है तो उसमें भारत एक है। दोस्तों 2017 से 2023 तक इंडिया तेल का एक्सपोर्टर हो चुका है और दोस्तों बताया जा रहा है कि भारत विक्रेता है तेल का। और भारत किसको तेल बेच रहा है? तो भारत यूरोप को तेल बेच रहा है। तो आखिर भारत किस तरह से महंगाई को नियंत्रण करने के लिए क्रेडिट लेना चाहता है? तो साथियों आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पूरी दुनिया में खेल है तेल का और तेल की कहानी में अहम किरदार है रूस। साथियों रूस यूरोप को बड़ी मात्रा में गैस और तेल सप्लाई करता था, लेकिन रसिया और यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट के चलते इनके ऑयल और गैस पर बैन लगा दिया गया। और इसी बीच यूरोप ने कहा कि अब हम रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे, पर इनका ये भी कहना था कि हम रसिया से डायरेक्ट तेल नहीं लेंगे। और इसके बारे में जब भारत से पूछा गया तो भारत ने भी कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो पर यूरोप हमसे नाराज नहीं है। और यूरोप भारत से नाराज क्यों नहीं है? क्योंकि भारत के जरिए यूरोप को तेल मिल रहा था। मतलब साथियों भारत रूस से तेल खरीद रहा था और सबसे ज्यादा ऑयल भारत आ रहा था। उस तेल को भारत के रास्ते यूरोप वाले हमसे खरीद रहे थे। और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला खेला क्यों खेला गया, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। दोस्तों जब आपने रसिया और यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट को 2022 में तो सुना ही होगा, उस दौर में सबसे पहले रूस के ऊपर बैन लगाने की बात निकलकर सामने आई कि यूरोप के ऊपर अमेरिका ने प्रेशर डाला कि आप रूस से सामान मत खरीदिए, मतलब आप इनके सामान को मत खरीदिए, इससे इनके पास पैसा नहीं पहुंचेगा तो ये लोग यूक्रेन पर हमला नहीं करेंगे। दोस्तों यूरोप ने रशियन डीजल और ऑयल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया कि हम रूस से कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे। साथियों अगर किसी देश से तेल नहीं खरीदा जाएगा तो यूरोप की डिमांड भारत पर आ गई, क्योंकि भारत सऊदी इराक जैसे देशों से तेल खरीदता था। इसी वजह से यूरोप भारत के जरिए तेल खरीदने लगा। दोस्तों जब तेल कम है और डिमांड ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि कीमत तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और जब तेल महंगा मिलने लगा तो इसका असर अन्य चीजों पर पड़ने लगा। तो इसी तरह महंगाई बढ़ने लगी। दोस्तों महंगाई का असर पड़ता तो भारत ने इसी समय विदेश नीतियों का उपयोग किया और उसने साफ तरीके से यूरोप की बात ना मानकर अपने हितों को ध्यान में रखते हुए रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया। साथियों भारत के साथ साथ चीन, सिंगापुर और तुर्की जैसे देश ऐसे हैं जिन्होंने रशियन सैंक्शंस का किसी भी प्रकार का ख्याल नहीं रखा। इन्होंने रसिया से सस्ते दामों पर तेल खरीदकर अपने यहाँ मंगाते रहे और इसी वजह से महंगाई का स्वरूप नहीं दिखा। और इसी बीच भारत अपने तेल को रिफाइन करके रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मतलब भारत ने रूस से क्रूड ऑयल मंगाया और उसे रिफाइन करके यूरोप को बेचने लगे। इसी बीच इंडिया के अंदर एक रशियन कंपनी स्थापित हुई और वो कंपनी भी इंडिया के जरिए यूरोप को तेल बेचने लगी। इस वजह से दोस्तों एक नया रूट क्रिएट हुआ और इंडिया दुनिया में एक एक्सपोर्टिंग का काम करने लगा। और दोस्तों इंडिया ने यूरोप को इतना तेल बेच दिया जितना सऊदी अब तक तेल नहीं बेच पाया होगा। और इसी के साथ यूरोप के कई पॉलिसी मेकर्स ने इंडिया पर दबाव बनाया और इंडिया से कहा कि आप लोग मुनाफा कमा रहे हो, इस वजह से इंडियन इंपोर्ट पर बैन लगा देना चाहिए। दोस्तों इसके बारे में इंडिया ने भी साफ शब्दों में कह दिया कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप जरूर करिए। भारत पहले ही अपने मंत्री जयशंकर जी के द्वारा पूरी दुनिया को बता चुका है कि अगर तेल की कीमतें बढ़ी तो दुनिया में महंगाई बढ़ जाएगी और अगर महंगाई बढ़ेगी इससे अच्छा हमने आपको दुनिया से सस्ता तेल देकर महंगाई से बचा लिया। और भारत कह रहा है कि आप लोग हमें धन्यवाद कहिए कि हमने आप लोगों को महंगाई से बचा लिया, क्योंकि आज भी इंडिया यूरोप को सस्ता तेल देने में सबसे ऊपर है। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।